क्योंकि ये उड़ जाते हैं बहुत, तो बारिश तो भड़काने का क्या मतलब बनता है। धुंध ऐसी लगी पड़ी है कि बाघ भी आज वो इतना लगाव था कि। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे दोस्तों, हम भी ठीक ठाक ही हैं। तो स्वागत है आपका सुंदर हमारे खेतों से, पहाड़ों से। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हो रहा है मेरे खेत से शुरू, और मैं आ गई हूँ अभी सुबह घास काटने के लिए। और मौसम हो रहा कुछ ऐसा, पूरा धुंध सी लगी है चारों तरफ। बरसात का टाइम है आजकल, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बरसात हो जा रही है। तो मौसम देख रही है ऐसा दिख रहा है, पूरी धुंध धुंध धुंध। ये देखो, और सुबह सुबह का टाइम है अभी 9 बजे का। तो मच्छर भी इतने हो रहे हैं, इतने काट रहे हैं। बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं मच्छर, काम नहीं करने देते हैं बिल्कुल भी। और मौसम सुहाना क्या हो रखा है, जो देख रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, उनको आज मौसम सुहाना लगता है। तो हमारे लिए कोई सुहाना मौसम नहीं है, क्योंकि ऐसे मौसम में और भी दिक्कत होती है, घर में काम करने में परेशानी हो जाती है बहुत ही। क्योंकि बारिश हो जा रही है, हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जा रही है। और अभी इन फसल, जो भी गेहूं की फसल हो रही है, इनके लिए तो ठीक ही है, क्योंकि अभी इन पे जब फूल लग रहा है इन पर भी, ये देखो अभी थोड़ा बहुत फूल लगेंगे इन पे। तो अभी इनके लिए बारिश ठीक है, अभी इनको बरसात चाहिए। और हमारे लिए बरसात ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि बारिश में घास लाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जहाँ पे 5-6 पुए इंसान ले जाएगा, वहाँ पे बारिश की वजह से इतना भारी हो जा रहा है घास की, 4 पुए ही ले जा रहे हैं। फिर दो चक्कर करने पड़ते हैं घास के लिए, इधर बहुत ही परेशानी हो जाती है बारिश में। ये पूरे गेहूं की बेल फैल रखी है चारों तरफ। और ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, ये तो खाली बेकार झाड़ है इसमें ये। और ये जखिया है, जखिया जिसका हम सब्जी में तड़का लगाते हैं, नहीं, ये वो जखिया है। हो रखे हैं पेड़, कई कई पे दिख रहे हैं, जो सब जखिया के पेड़ हैं भी। ये बहुत महंगा मिलता है बाज़ार में। ये धुंध ऐसी लगी पड़ी है कि बाघ भी आ जाएगा सामने तो पता नहीं चलेगा कि पीछे से बाघ आ रहा है या आगे से बाघ आ गया घास काटते काटते। क्योंकि पूरी धुंध ऐसी लगी है, नज़र नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इधर जो दिख रहे हैं आपको, मेरे पीछे नीचे सड़क है ये पूरी। इधर इसके नीचे जो हमारे खेत हैं वो बंजर हैं सारे, उधर कुछ नहीं है। क्योंकि अभी इतने गांव में आबादी नहीं है, 1-2 लोग ही होते हैं गांव में। किसी के पास गाय भैंस है, किसी के पास नहीं है। तो नीचे कोई भी खेती नहीं हो रखी है, नहीं, पूरा बंजर है नीचे की साइड। और मैं भी इधर ही आ रखी हूँ, 1-2 खेत हमने इधर कर रखे हैं, गहत बो रखे हैं इसमें। और बहुत ही बेकार है, नीचे को बाघ ही रहता है, दिन में भी दिखता है बाघ वहाँ पे। तो मुझे भी इधर ही नीचे जाना है घास काटने के लिए। रास्ते भी इतने गंदे हो रखे हैं, पूरे फिसलने वाले हो रखे हैं, क्योंकि बारिश ने इतना परेशान कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं रुक रही है बारिश। ये देखो, कुछ नहीं दिख रहा है होगा पीछे आपको। ये हमारे इधर कैना बाग है, खाल डोट्याल रामनगर होते हुए जाती है इधर को। और घास काटने के लिए अकेले अकेले ही आना पड़ता है, क्योंकि अब वो पहले का टाइम जैसे तो है नहीं कि गांव में बहुएं होंगी सब साथ में जाएंगे घास काटने को। तो अकेले अकेले ही जाना पड़ता है। इक्के दुक्के लोग हैं घर में, ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ, क्योंकि कोई है नहीं साथ में, बाघ आग की डर लगती है नीचे। मौसम तो खुल भी नहीं रहा है, पूरी धुंध लगी पड़ी है। धूप आ जाती थोड़ा सही रहता है, ये घास भी सूख जाती मेरी, और इतनी परेशानी नहीं होती ले जाने में। पहले ज़माने की बहू सास से ऐसे कहती थी अपने बहुओं को, तुम साथ में मत जाओ, तुमको एक दूसरा भड़का देगा।
ऐसा कहते थे। तो याद आ रही थी उस टाइम की छाछ भी कैसे होंगे ना। मतलब अभी कहने वाले छाछ तो अभी भी कहते हैं कि छाछ में मजा आओ तुमको ये दूसरे भड़का देंगे। तो भड़काने का क्या मतलब बनता है भड़काने का? जो इंसान खाना खाता है 5 उंगली उसके मुँह में जाती हैं, उसको इतनी अकल नहीं है कि अपना घर कैसे बनाना है, क्या करना है ना। तो खाली बस कहने की बातें हैं जो सोचते हैं लोग कि भड़का देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने घर बनाने की, अपने बच्चे पालने की सबको ही पता रहता है कैसे करना है, क्या करना है, अपना घर कैसे देखना है। तो नमस्कार। होय और पारे आजा। नमस्कार नमस्कार। और ठीक है? नमस्कार। आ गाड़ी मिली? अच्छा अच्छा। वेकेशन जा रही सब सामान होनी दगड़िया इतनी जड़ निकल जामी गाँव में। बारिश ज़्यादा होगी ना इसलिए। तो इतना फिसन वाला हो रखा है बारिश से, क्योंकि चप्पल उतार के मेरे को घास काटना पड़ा। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। नीचे भ्यो है पूरा सीधा नीचे, बहुत ही बड़ा। और चप्पल पहनी है तो चप्पल फिसल जा रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे बिल्कुल पानी बिल्कुल बेकार हो रखी है, ज़मीन एकदम फिसलने वाली हो रखी है। तो पाँव जमा के रखना पड़ रहा है, नहीं तो फिसलूँगी तो मैं सीधा नीचे ही जाऊँगी उधर। घास तो हो रखी है, बहुत ही हो रखी है नीचे, पर डर लग रहा है थोड़ा जाने में। तो चप्पल खोल के मेरे को इधर घास काटनी पड़ेगी सब। इधर को नीचे को बेहोश दिख रहा है सब। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पे घास काट रही थी ना अचानक। तो मैं घास काटते काटते यहाँ पे पहुँच गई थी पेड़ के वहाँ पे। तो ये देखो, ये देखो मधुमक्खी का छत्ता है। ये मेरे सर के ऊपर ही था। ये इन्होंने मेरे को काट ही लिया था, खा लिया था। मतलब मैंने टहनी हाथ से पकड़ ली थी अचानक, क्योंकि मेरे घास काटते काटते यहाँ पे घास काट रही थी ना, तो सर पे लग रहा था ये टहनी मेरे ऊपर वाला। तो मैंने सोचा इसको हाथ से पकड़ लेती हूँ। तो ये मैंने देखा नहीं था। अचानक ही जब मैं इसको पकड़ने के लिए हाथ ऐसे ऊपर कर रही थी तो अचानक ही मेरी नज़र लगी इस पर, क्योंकि अभी बारिश हो रखी है सुबह सुबह। तो ये अभी चिपक रखे हैं इस पर। ये मधुमक्खी का छत्ता बना रखा है इस पर। अगर धूप होती है तो ये मेरे को खा जाते हैं कि बहुत ही जल्दी कब से, क्योंकि ये उड़ जाते हैं बहुत। तो बारिश की वजह से ये बैठे हुए हैं। बची गई मतलब बाल बाल आज इनसे। अब मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, वही ऊपर ही जाती हूँ घास काटने। ये देखो कितने सारे हो रखे हैं। बाप रे, बच गई मैं तो आज। नहीं तो मेरे को आज कल्याण कर देते, घर भी नहीं जाने देते मेरे को। अब ऊपर ही चलती हूँ, उधर से काटती हूँ घास। जरा इनको छोड़ देती हूँ, इनको यहाँ पे। मैं ये कह रही हूँ ना, जो ताई जो हमारे एक्सपायर हो रखे हैं ना आज, तो मतलब उनसे हमको इतना लगाव था, इतना लगाव था कि बहुत ज़्यादा काफ़ी लगाव था हमको उनसे। क्योंकि उन्होंने कभी हमको मतलब दूसरा नहीं समझा, अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे हमको। और मेरे हस्बैंड को तो इतना प्यार करते थे, मानो कि मतलब इतना विश्वास था उनको, इतना अटूट विश्वास है मेरे हस्बैंड पे कि उनके जो ATM कार्ड हैं वो हैं सब उन्हीं के पास हैं। और कभी भी उनको पैसे की ज़रूरत होती थी ना, तो वो बोलते थे जा निकाल के लिया पैसे, मेरे को इतने दे दे निकाल के। तो मेरी सास बताती थी ना कि पहले जब मेरे हस्बैंड छोटे थे, उन्होंने तो बहुत ही संघर्ष किया है मेरे हस्बैंड ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा। कि जिसमें को कभी अभी कहानी बताती है पहले की, कि पिछले टाइम में खाने की दिक्कत हो जाती थी। तो कभी जब जितना खेतों में करा उतना ही होता था, बाकी जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, 5-6 बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो बहुत ही दिक्कत होती है, सभी को पता है। उस वाले टाइम की बात बता रही हूँ, पिछले टाइम की। तो उसमें उन्होंने बहुत मदद की हमारी, क्योंकि जो ताऊ जी पहले जब एक बोरा अगर वो चावल भी लाते थे ना, तो आधा बोरा इधर मेरे ससुराल में देते थे। मेरी सास बताती हैं अभी कि आधा बोरा ये हमको देते थे, आधा बोरा खुद रखते थे। तो जो इनके हम मतलब इतना उन्होंने हमारे इतना कर रखा है ना,
तो हम उनके गुण हैं उनको हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ना अपने जहन में याद रखना चाहिए कि किसी ने हमारे लिए कितना कर रखा है। यार बताती है, मेरे को आज भी तक बहुत दुख होता है बहुत सुनने में। तो पिछले का टाइम ही ऐसा था, चलो सबका ही टाइम ऐसा था। तो जब मैं अभी भी जब भी हमारे घर आते थे, बहुत ही मतलब हम कहो कि जैसे अपने घर के ही सदस्य हैं वो, हमारे साथ उनका ऐसा लगाव था। तो बहुत दुख होता है ना कि जब कोई इंसान के साथ हमारा इतना लगाव हो और हमको अचानक छोड़ के चले जाए, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो ये है ना कि मदद करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको पैसे देकर ही हम उनकी मदद करें। जो इंसान का एक सुख दुख होता है ना, एक टाइम ऐसा आता है ना, कभी कभी सबका सुख दुख ज़िंदगी का लगा हुआ है। तो एक टाइम जो होता है ज़िंदगी में, कभी किसी का अगर दुख भी बांट लो ना तुम बैठ के, तो उसको इतना अच्छा लगता है कि यार मतलब मैं इतना सहारा मिलता है उस इंसान को साथ में कि ये मेरे दुख में भी मेरे पास में है। तो वही सबसे बड़ी मदद होती है। और कभी भी हो किसी के अगर जो अच्छाई कर रखी है ना, उस अच्छाई को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए किसी की भी। बाकी तुम कुछ भी भूलो, पर याद रहना चाहिए कि इस इंसान ने हमारे लिए क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है। तो बहुत ही दुख हो रहा है हमको आज अपने ताऊ जी जब चले गए हमारे। तो रिश्ते ही होते हैं हमारे जो जिनके लिए हम सोचते हैं, पर जब समय रहता है ना उसी समय अपने रिश्तों को सुधार लेना चाहिए, उनको संभाल लेना चाहिए। जब समय निकल जाता है ना उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होता है, फिर पछतावा रह जाता है अपने हाथ में। तो दगड़े ठीक है, अभी मैं दो घास मैंने काट लिया है, बना लिया है, तो मैं जाती हूँ घर को आप। और काम है भी घर में, तो अब धूप आ गई है, मौसम सब अच्छा हो गया, थोड़ा धूप आ गई है। तो दोस्तों मैं घर पहुँच गई हूँ घास लेके, और मैं अब अपनी गाय को बाहर बांधती हूँ। थोड़ा धूप आ गई है थोड़ा बढ़िया पे, अब उसको बाहर बांधती हूँ गाय को, फिर गोबर वोबर निकालती हूँ। ये हमारा घर है, ऊपर रहने वाला है, नीचे वो छान है, गाय रहती नीचे। ये हमारी पूरी बाखली है।
इसमें ना गोबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पूरा, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा गोबर बहुत ज़्यादा हो जाता है।